सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक गतिविधियों में सबसे प्रमुख जो गतिविधि है वो है ऑस्ट्रेलिया की एग्रीकल्चर, ऑस्ट्रेलिया की कृषि। ऑस्ट्रेलिया में केवल 1% ही क्षेत्र है जो कृषिगत क्षेत्र है, क्योंकि आप सभी ने जलवायु के अध्ययन किया उस समय ये पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें जो एरिया है बहुत बड़ा, उस एरिया में डेजर्ट है। और डेजर्ट के कारण कृषि योग्य भूमि कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति जनसंख्या भी कम है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भी कम है, इस कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि यहाँ लगभग 2.5 हेक्टेयर आती है, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख फसलें हैं उनमें सबसे प्रमुख फसल है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की खेती का श्रीगणेश 19वीं शताब्दी में हुआ। प्रथम प्रथमतः दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में सेंट विसेंट तथा स्पेंसर की जो खाड़ी है के तटीय क्षेत्रों में यवन उगाए गए हैं, किंतु अत्यंत उत्तम जलवायु के फलस्वरूप इतनी तीव्र गति से इसकी खेती विकसित हुई कि आजकल 25% जो कृषि योग्य भूमि है उसमें गेहूं की खेती विकसित हो रही है। कुल 88 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जा रही है, जो कृषि योग्य भूमि का 350 लाख हेक्टेयर है। यहाँ बड़े बड़े गेहूं के फार्म है जिनमें मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो खेती की जा रही है उन खेती में मशीनों का बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर में उस एग्रीकल्चर में ह्यूमन लेबर का प्रयोग कम है और मशीनों का प्रयोग बहुत ही, जो मैकेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मशीनों का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म भी है और यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। गेहूं की खेती अप्रैल से अक्टूबर के मध्य में होती है। गेहूं की पेटी 20 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की जो सम वर्षा है उसके आसपास में है। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये प्रति उपज होती है। इस महाद्वीप में न्यू साउथ वेल्स, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के व्यस्त क्षेत्र हैं। न्यू साउथ वेल्स में सबसे अग्रणी गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण गेहूं की भूमि का जो 34% तथा इस राज्य की कृषि भूमि का 66% गेहूं पैदा किया जाता है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की उपज का 54% इसका उत्पादन है। न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में गेहूं की खेती वृहद विभाजन श्रेणी, शुष्क तथा पवन विमुखी भाग में होती है। पवन विमुखी भाग में अच्छे चारागाह हैं जिन पर दुधारू पशु भी रखे जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ गेहूं की खेती की जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया गेहूं की खेती में अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 4% गेहूं उत्पादित करता है। वर्ष 2010 में यहाँ 23 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया गया था, जिसका एक तिहाई भाग निर्यात कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है, तो निर्यात में भी बहुत बड़ा योगदान है इसका। विश्व के निर्यातकों में कनाडा और अर्जेंटीना के पश्चात ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान आता है। छोटा सा देश है लेकिन निर्यात की दृष्टि से विश्व में तीसरे नंबर पे ही है। यहाँ से आधे से अधिक जो निर्यात है वो ब्रिटेन को किया जाता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो है कपास, कपास उत्पादक क्षेत्र। और ये कपास उत्पादक क्षेत्र भी आप देख रहे हैं कि कपास उत्तर पूर्व में है और उत्तर में है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र कृषि उपज नहीं है। इसका उत्पादक क्षेत्र की पश्चिमी सीमा 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के आसपास होता है। क्वींसलैंड के बोवान तथा गेंडा नगरों के मध्य कपास की अच्छी खेती की जाती है। कुछ कपास इमराल्ड तथा रीमा क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ वार्षिक कपास उत्पादन 840 मिलियन मीट्रिक 840 मीट्रिक टन है। नेक्स्ट है मक्का का उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया में मक्का सीमित मात्रा में क्वींसलैंड में किया जाता है। इसका उत्पादन विक्टोरिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में मक्का का उत्पादन होता है। और यहाँ मक्का का जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो पशुओं को खाने के लिए किया जाता है। मक्का यहाँ पर आदमी कम खाते हैं, ज़्यादातर मक्का का उपयोग जो एनिमल है, पशु है, वो खाने के लिए काम में ले जाता है। प्रतिवर्ष मक्का का उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन होता है। ऑस्ट्रेलिया की एक और प्रमुख फसल है जिसको कहते हैं गन्ना।
ऑस्ट्रेलिया में 2000 किलोमीटर लंबी पट्टी में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ये पेटी न्यू साउथ वेल्स के ग्राफ्टन नगर से उत्तरी पश्चिमी क्वींसलैंड के मॉसग्रेव तक विस्तृत है। यहाँ पेटी समुद्र तट से 50 किलोमीटर पर है। क्वींसलैंड में यहाँ 50% गन्ना उत्पादन किया जाता है। फल, यहाँ पर फल भी खूब पैदा होते हैं। और ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु का प्रदेश है, इस भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश में सिडनी के चारों ओर विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स में खट्टे रसदार फलों का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से पाइनएप्पल, केला, सेब इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।